जय हिंद दोस्तों जो लोग भी जेपीएससी मेंस दे रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो है। और आज फिर मैं रात करीब 10-20 के आसपास मैं जुड़ूंगी, आप लोगों से लाइव रहूंगी। जितने भी आपकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चन है, प्लीज़ अपने तैयार रखिएगा। जो भी आपके कंसर्न्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, क्योंकि लोगों के धीरे धीरे कई स्टूडेंट्स की मैसेज आ चुके हैं मुझे ग्रुप बनाने के लिए, तो मैं ग्रुप के लिए काम कर रही हूँ, ग्रुप बनाना। और बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं, काफ़ी आप लोगों को कई चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड भी करानी है, कई चीज़ें बतानी है, नोट्स प्रोवाइड कराने हैं। लेकिन अभी खुद से आप लोगों का करना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर आप बहुत अच्छा लिखना चाहते हैं, बहुत पेजेस ज़्यादा लिखना चाहते हैं, क्योंकि देखिए पेजेस स्टेट पीसीएस जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें पेजेस तो काउंट होते हैं, जो मुझे समझ में आता है। इसलिए अगर ज़्यादा पेजेस लिखने हैं तो आप किसी के सिर्फ नोट्स को रट के नहीं कर सकते। हाँ, कॉन्सेप्ट में ज़रूर कहीं से लेना पड़ेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है या आपकी उन चीज़ों पे, उन टॉपिक्स पे पकड़ बहुत अच्छी नहीं है, तो वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं से आपको लेना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, किसी से पढ़ना पड़ेगा, आपको गाइड लेना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद ही करनी पड़ेंगी। आपको 60% किसी से गाइड ले सकते हैं, कहीं से भी रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 40% का जो बाकी काम होता है वो सिर्फ आपको करना होता है। आपको अपनी राइटिंग स्किल सुधारनी पड़ेगी, अपने जो आपके पास नॉलेज है, जो खुद की आपके पास रिसोर्सेज है, उसको आप कैसे बेहतर तरीके से अलाइन फॉर्म में सिस्टमेटिकली उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं उनको अपने आंसर में। सबसे बड़ी बात ये है, आप जितनी चीज़ें, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप जितनी चीज़ें पढ़िए, आज के न्यूज़पेपर की पढ़िए या कोई मैगजीन पढ़िए, अगर कोई करंट अफेयर्स कोई नई बात नहीं आई हो तो आपको लगेगा किसी भी चीज़ पे, आप जैसे क्लाइमेटोलॉजी का कोई टॉपिक उठाइए, करंट अफेयर्स छोड़िए, आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा, आपको टॉपिक देख रहे हैं, आपको लगेगा कि अच्छा ये तो मुझे पता है। आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि नया है। करंट अफेयर्स को छोड़ के उसमें कई चीज़ें हर दिन कुछ ना कुछ जुड़ती जाती हैं, नई चीज़ें जुड़ती जाती हैं, कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स में जुड़ती हैं, कुछ नई आती हैं। जैसे हंता वायरस आया, ठीक है, हंता वायरस हालांकि 1980 के दशक में अमेरिका में काफ़ी लोग, वहाँ एक साल में करीब 600 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी वो न्यूज़ में आया तो हो सकता है कि आपके दिमाग से निकल जाए, कैसे फैलता है, कौन इसका वेक्टर है, फैलाने वाला है। चूहा, मेल चूहा होते हैं, रैट्स होते हैं, गिलहरियाँ भी होती हैं, तो सॉरी, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन आपको चीज़ें पता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने नॉलेज को तो इनरिच करना है, कॉन्सेप्ट को इनरिच करना है, मटेरियल को और इनरिच करना है। बट मेन थिंग इज़ कि आपको अपने जो चीज़ें आप जानते हैं उसको कैसे सिस्टमेटिकली अपने आंसर में उन चीज़ों को रखना है, उन बातों को रखना है। मेन खेल यही है, मेन सी है। हालांकि पीटी भी टफ नहीं है आज के डेट में, या कभी भी। मुझे लगता है कि पीटी तो बहुत ही एक तरह से ट्रिकी है, डिफ़िकल्ट है, काफ़ी स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है। लेकिन मेंस इज़ ऑल अबाउट बहुत फोकस्ड रहने की आपको मेंस में ज़रूरत है। मेंस में बिखरना नहीं है कि मुझे ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। हालांकि सिलेबस बहुत बड़ा है, नो डाउट सिलेबस बहुत ही बड़ा है, यूपीएससी से भी बड़ा है, तो उसमें आपको लेकिन बिखरना नहीं है। कोशिश कीजिए कि जो आप पढ़ रहे हैं, आपने अभी तक पूरा सिलेबस कई बार देख लिया होगा। अगर जिन लोगों ने भी मेरी बातों को फॉलो किया होगा, उन लोगों ने सिलेबस को कई बार देख लिया होगा, कई बार पढ़ लिया होगा। अब मेन फोकस यहाँ होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं धीरे उस दिन मैंने काफ़ी कुछ बताया है, जैसे एग्रीकल्चर पर भी मैंने बताया है कि कहाँ कौन कौन सा टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या क्या छोड़ा जा सकता है। वैसे ही आपको जैसे जैसे ज़्यादा पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, उसमें होगा क्या कि आपकी खुद की जो इंट्यूशन होता है, वो इंट्यूशन पावर आपका काम करना शुरू करता है। आपको लगता है कि अच्छा ये ज़रूरी है, फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे रिपीट भी हो सकता है, लेकिन फ़ायदा एक सबसे बड़ा ये होगा कि जब आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को ले, सपोज़ कि कोई क्वेश्चन आपने लिया, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन से क्वेश्चन आया मान लीजिए, अब जैसे ही आपने लिया, आपको उसमें कितना पता है, पहले तो आप अपने आप से ऑनेस्टी के साथ किसी भी साल के क्वेश्चन को उठाइए। अगर जिसने अच्छी अभी तैयारी कर ली होगी, जो भी कर रहे हैं, अब इस पर बिल्कुल मत जाइएगा, अभी आप पढ़ते रहिए और वहाँ पे जाके देखिए कि आप कहाँ पे हैं, खुद को कहाँ स्टैंड पाते हैं, कहाँ आपको अपने आप को लगता है कि आप वहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, और चीज़ों को ज़्यादा मत पढ़िए,
चीज़ों को बार बार पढ़िए। बार बार पढ़ने से क्या होगा ना, प्रोसेसिंग होगी, आपका माइंड उसे प्रोसेस करेगा, बार बार करेगा, बार बार करेगा और नई चीज़ें निकल के आएंगी। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को, किताबों को पढ़ लूँ और एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने के बाद, आप यकीन मानिए, आप बिल्कुल, आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब उस चीज़ को आपने खुद अपने तरीके से किया हुआ है, खुद से पढ़ा हुआ है, खुद से तैयार किया हुआ है नोट्स। देखिए, नोट्स मैं भी आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उससे बहुत फ़ायदा आपको होगा मैं जब बताऊँगी कैसे लेना है, कब लेना है। लेकिन अभी के स्टेज में तुरंत ले लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। यकीन मानिए, मेंस क्वालीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खुद को बहुत बार उस कॉन्सेप्ट को, उस टॉपिक को पढ़िए, बस पढ़िए। एक बार कोई पढ़ लिया आपने, जैसे इन्फ्लेशन है, आपने पढ़ लिया, ओवरऑल आपको पता है कि क्या है इन्फ्लेशन, किसे कहते हैं, कितने टाइप का जनरली नहीं पूछा जाता है, ठीक है। ये पूछने वाला, ये पीटी में पूछा जाता है, मेंस में नहीं पूछा जाता। तो उसके बाद कंट्रोल करने के जो मेजर्स हैं वो क्या क्या लिए जा सकते हैं, डायरेक्ट क्या क्या लिए जा सकते हैं, इनडायरेक्ट लिए जा सकते हैं, उसके मॉनिटरी ले सकते हैं, फिजिकल क्या क्या लिया जा सकता है, आपको पता है। अब आप एक बार बैठ के जब आपके तैयार हो जाए, घबराना नहीं है, बहुत टाइम है, तो आप बैठ के उसको एक बार देखें कि हाँ मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और सिनॉप्सिस बनाते जाइए। अभी जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये कहूँगी कि जो भी आप पढ़ें उसको सिनॉप्सिस बना दीजिए। मैं कभी कुछ और चीज़ दिखाऊंगी, मेरी एक फ्रेंड है, अभी नहीं बताऊंगी कहाँ पे पोस्टेड है, ये नहीं बताऊंगी, वो एक डीएम है अभी, उसकी एक मेरे पास एक नोट्स है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ अभी नहीं, बाद में दिखाऊंगी कभी ना कभी कि क्या होता है सिस्टमेटिक लिखना। बहुत खूबसूरती से उसने किया था, एक मैंने उसे लिया था और देखा था कि बहुत खूबसूरती के साथ को, क्योंकि वो होता क्या है कि जब आप सिनॉप्सिस बनाते, देखकर सिनॉप्सिस नहीं बनाया जाता कि वो लाइन आपने उसको क्या किया कि थोड़ी सी छटनी कर दी, स्क्रूटनी कर दी, काफ़ी चीज़ों को निकाल दिया जो इम्पोर्टेंट है, वो सिनॉप्सिस नहीं होता। सिनॉप्सिस आपकी खुद की लैंग्वेज में होती है, जिसे आप एक पूरे क्वेश्चन को 10 मिनट में अगर रिवाइज कर पाते हैं, मात्र 10 मिनट में, तो उसको सिनॉप्सिस कहते हैं। और उस 10 मिनट को आप एक बार रिवाइज करने के बाद, रिवीजन के बाद, अगर उसको आप पूरे उस नोट्स को लिख पाते एग्जामिनेशन हॉल में, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे सिनॉप्सिस कहेंगे। तो सिनॉप्सिस का काम ये है। सिनॉप्सिस का काम चीज़ों को गैदर करना नहीं है, कलेक्शन नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों को फोल्डर में रखते चले गए। शुरू में आदत होती है ना, न्यूज़पेपर की भी कटिंग रख लिया, अच्छी चीज़ है, लेकिन वो हमेशा आप उसे अंडरलाइन करके या फिर आप मार्क करके रखें, हमेशा हाइलाइटर से हाईलाइट करके रखें। या फिर दूसरा सबसे जो शॉर्टकट तरीका है, कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं, कोई भी कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, या फिर मैगज़ीन को भी छोड़िएगा मत, उसको पढ़ते रहिएगा। जो मैगज़ीन आपको सूट करता हो, आपको अच्छा लगता हो, मैं कहूँगी कि मुझे जहाँ तक मुझे समझ में आता है, क्रॉनिकल अच्छा है। क्रॉनिकल की चीज़ें जो होती हैं ना, लगातार आप पीटी हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, हर समय के लिए बराबर वो यूज़फुल है, मुझे जो लगता है। तो आप पढ़ रहे हैं, थोड़ी चीज़ें उसमें ज़्यादा हैं, ये ज़रूर है कि छोटे छोटे लिखे होते हैं, बहुत स्मॉल राइटिंग होती है और चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन उसमें फ़ायदा ये है सबसे बड़ी कि जब आप उसको करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाते हैं। आपको कोई चीज़ बहुत अट्रैक्टिव फॉर्म में नहीं नज़र आता, उस वक्त चीज़ें बहुत अच्छी एनालिसिस के साथ और उसकी बैकग्राउंड के साथ उसमें दी जाती हैं। तो इसलिए इस वजह से वो मुझे बहुत पसंद है। आप कोई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं। और योजना अगर जो कर सकते हैं, हालांकि योजना का जो कंटेंट है वो लिमिटेड एडिशन को आप रख सकते हैं। हर कंटेंट में हर जो एडिशन आती है वो हर बार अच्छी बहुत नहीं होती। तो मैं आपको बता सकती हूँ, पिछले 1 साल का भी बता सकती हूँ, 6 महीना का, ज़्यादा करना नहीं है, 6 महीना का। और थोड़ा आप झारखंड के बजट पे और वहाँ के इकोनॉमिक सर्वे को अभी से तैयार करके आप रख ले, ये काम आने वाला है।
सेक्टोरल वाइज जितने परफॉर्मेंस हैं उनके उनके डेवलपमेंटल रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, एसडीजी में क्या रैंकिंग है, डेल्टा जो नीति आयोग की रैंकिंग जारी होती है उसमें क्या रैंकिंग है, और क्या क्या न्यू इनिशिएटिव जो नीति आयोग के द्वारा ली गई है, क्योंकि नीति आयोग किसे फॉलो करता है, यूएन को फॉलो करता है, जो एसडीजी है वो यूएन का है, और उसी के आधार पर नीति आयोग भी अपनी रैंकिंग देता है, डेल्टा रैंकिंग देता है, जो भी देता है। हालांकि इस साल जो उत्तराखंड एसडीजी में नंबर 1 पे है, केरल को पीछे करते हुए, बहुत बड़ी बात है। अब उसके रैंकिंग के क्राइटेरिया क्या होते हैं, कैसे दिया जाता है, तो वो सब, और जितने स्कीम्स या फिर इनिशिएटिव शुरू किए जाते हैं नीति आयोग के द्वारा वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि योजना आयोग तो है नहीं अब। 1 जनवरी 2015 से ये नीति आयोग आ चुका है, तो नीति आयोग की चीज़ों को थोड़ा सा आप लेंगे ठीक से, हर मैगजीन में आपको मिल जाएगा। और देखिए कहीं भी इंटरनेट से कोई मटेरियल लेने से पहले होता क्या है कि जब आप इंटरनेट से लेते हैं, कोई भी मटेरियल लेते हैं ऑनलाइन, तो दूसरी बार सेम मटेरियल शायद नहीं ले पाते, या फिर हम क्या करते हैं, कभी कभी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, या फिर आप सेव कर लेते हैं। सेव करते हैं तब तक तो ठीक है, अदरवाइज क्या फॉरवर्ड करके हम किसी ग्रुप में दे देते हैं, अपने ही ग्रुप में डाल देते हैं, और फिर हम इसे यूज़ नहीं कर पाते, यूज़ कभी नहीं कर पाते, यकीन मानिए। तो मेरा ये मानना है कि जितनी भी चीज़ें आपकी फिजिकली हैं, जैसे कोई भी न्यूज़पेपर है या फिर इसकी मैगजीन की है, तो उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाते हैं, उससे अच्छे से सिनॉप्सिस बना पाते हैं। तो इन चीज़ों पे जो है हार्ड कॉपी पे ज़्यादा आप विश्वास कीजिए, सॉफ्ट कॉपी पे जितना कम हो सके, काम आता है उतने करके आप हट जाइए वहाँ से, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वहाँ पे फोकस करने की। तो ये सारी चीज़ें हैं, और छोटी छोटी चीज़ें मैं हमेशा बताऊँगी। तो आप अभी इकोनॉमिक सर्वे सबसे पहले, अभी अगर कोई कुछ कर तो सब पढ़ाई रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे और बजट ज़रूर से झारखंड का आप करके रख लीजिए साइड में, ठीक है। उसको एलिबोरेटेड फॉर्म में कर सकते हैं, अभी कभी सिनॉप्सिस भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत है, अभी उसके अच्छे से कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा बहुत ज़रूरी है, अनएम्प्लॉयमेंट को ज़रूर देख लेंगे, स्पेशली झारखंड की मैं बात कर रही हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट का कैसे डेफिनेशन होता है, कितने तरीके की तरह का होता है, हालांकि ये मेंस के सिलेबस में है, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, इंक्लूसिव ग्रोथ है, बहुत सारी चीज़ें मैं बताते आपको जाऊँगी कि क्या क्या है, और वो करके आप क्या करना है, बिल्कुल आपको रख लेना है। वो जैसे आप रख लेंगे तो जहाँ भी आपको किसी भी डेटा की ज़रूरत होगी, जब आप इकोनॉमी पोर्शन करेंगे, ज्योग्राफी में भी आपको डेटा की ज़रूरत होगी, जब आप एग्रो क्लाइमेटिक जोन करेंगे, साइंस टेक में भी जो एग्रीकल्चर आपको पढ़ना है वहाँ भी आपको डेटा की ही ज़रूरत पड़ने वाली है। कुछ आपको डायग्राम्स की भी ज़रूरत पड़ने वाली, डेटा को कैसे आपको प्रेजेंट करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी कि किस डेटा को बार में दिखाना है, पाई चार्ट में दिखाना है, फ्लो चार्ट कैसे कैसे करना है, ठीक है। कुछ को जैसे ज्योग्राफी के, जैसे मैंने लास्ट टाइम शायद डिस्कस किया था, यानी डेविस पिंक, वो भी डायग्राम है। कहने का कुल मतलब है कि आपके पास वैसे मटेरियल्स होने चाहिए जिनकी ज़रूरत हर बार आएगी और हर सेक्शन में आने वाली है, और उसको आप मल्टीपल टाइम्स उनको यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे अपनी चीज़ों में, तो उन वहाँ पे आपको फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत। और प्लीज़ आप लोग देखते तो बहुत ज़्यादा है, मेरे इस वीडियोस को बहुत देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये कोई बहुत कम लाइक करते हैं, सब्सक्राइब तो ना के बराबर करते हैं आप लोग। प्लीज़ इतना तो कर लीजिए, आप लोगों को फ्री में इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, शायद इसीलिए, शायद वो वैल्यू नहीं है, वो कीमत नहीं है। सच कहते हैं, बिना पे किए कुछ कीमत किसी को भी नहीं पता चलता। अगर मैं ही आज पेड ग्रुप बना दूँ इसे, आप लोग देखिए कैसे देखेंगे। अभी किसी को नहीं पड़ी है, सबको पता है कि फ्री में मिल रहा है, ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता। मैं भी पेड ग्रुप फिर बना दूंगी, फिर आपको लगेगा कि नहीं नहीं बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप कम से कम लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट्स करते रहिए। कमेंट करने पे मुझे पता चलता है, 20 लोग 25 लोग जैसे जुड़ जाते हैं, कमेंट आ जाता है, मैं एक ग्रुप बनाती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।